हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर पाठशाला। हमने ज्योमेट्री का जो सीरीज शुरू किया है, पहला वीडियो डाल चुके हैं, उसके बाद उससे आगे दूसरा वीडियो में है और दूसरा वीडियो से आगे जस्ट हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज हम इसका शुरुआत एक क्वेश्चन से करेंगे जिसका आधार होगा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो। पहला और दूसरा वीडियो में हमने जो पढ़ाया है उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम देखते हैं कि बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। सेम क्वेश्चन है, आपके पास अगर होगा तो देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं जो हमने पढ़ाया था उस पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यदि दो त्रिभुज ABC और PQR में कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q है और कोण C बराबर कोण R है। हमने बताया था पहले वाले वीडियो में कि इधर से अगर A, B और C लेते हैं तो त्रिभुज A, B और C अगर समरूप करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर से P फिर Q फिर R लेना पड़ेगा। त्रिभुज P Q R, और ये अगर ऑप्शन में आपको मिल रहा है तो ऑप्शन में टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इतना देर का ये सवाल था। अब हम इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम नंबर पहला वो थेल्स प्रमेय और आधारभूत अनुपातिकता थ्योरम है, इसको हम अब बताने वाले हैं। आई होप हमने जो क्वेश्चन बताया उसको आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो त्रिभुज का मेन पार्ट जो शुरुआत होता है 10th क्लास का, वो होता है थ्योरम से। और पहला थ्योरम जो है वो मेरा थेल्स प्रमेय है। इसी को आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी बोला जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब क्या बोलता है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय? बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, अब कोई सा भी त्रिभुज हमने यहाँ पे ले लिया, ABC एक त्रिभुज लिया, एक भुजा BC के समानांतर हमने एक DE रेखा खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर, वो अन्य दो भुजा, अब BC के समानांतर अगर एक रेखा खींचे हैं DE, तो बाकी जो दो भुजा बचा था AB और AC, इसको D पर और E पर प्रतिच्छेद करती है। तो बोल रहा है कि भुजाओं को बिंदु, ये दोनों बिंदु जो है D और E, ये भुजाओं को एक ही अनुपात यानी समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो के बाद जो लिखा रहता है वो जनरली हमको सिद्ध करना होता है। अब देखिए हमने जो जो साधारण प्रतिज्ञा में दिया था, ये साधारण प्रतिज्ञा आपको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगा। जो दिया था वो हमने किया। अब इस जो किया वो हम यहाँ पे लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समानांतर एक रेखा DE खींचा जो AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर काटती है। हमने इतना काम किया, जो सवाल में बोला गया था उसके अकॉर्डिंग हमने जो काम किया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, ये हमको सिद्ध करना है। अब हम चलते हैं इसको सिद्ध करते हैं। अब आप सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ रचना करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, D से इस पे एक लंब डालते हैं DL और E से इस पे एक लंब डालते हैं M।
फिर क्या करते थे हैं, बी को हम ई से मिला देते हैं और डी को हम सी से मिला देते हैं। तो अगला स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे रचना। रचना हम ये करेंगे अपना मन से। और रचना क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे डी से डी डी एल परपेंडिकुलर ए सी तथा फिर ई से ई एम परपेंडिकुलर ए बी डाला और हमने क्या किया, और हमने किया डी को सी से बी को ई से मिलाया। तो लिखेंगे डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया। रचना में आपको इतना काम करना ही पड़ेगा। अब हमको देना है क्या, हमको प्रमाण देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में हमको क्या क्या करना है, प्रमाण में करना है कि हमको सबसे पहले निकालना होगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। हम शॉर्ट में लिखते हैं, आप फुल लिख सकते हैं। अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ये एक त्रिभुज है। अब हमको चूंकि पहले एडी बट्टा डीबी सिद्ध करना है, तो पहले हम एडी को आधार मानेंगे, फिर डीबी को आधार मानेंगे। अब एक बात सोचिए, ए डी ई इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो और एडी इस्तेमाल में लेना हो, तो एडी पे जो लंब डाला गया है वो ई एम लंब डाला गया है या एम ई लंब डाला गया है। आपको पहला वीडियो में हमने बताया ये एक प्रकार का न्यून कोण है, और न्यून कोण में जिसको आधार मानेंगे उस पर लंब होना चाहिए, और लंब है ई एम, आधार होगा ए बी ए डी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुने आधार का काम करेगा ए डी और ऊंचाई का काम करेगा एम ई या ई एम, इसको बोल सकते हैं। ई एम मेरा किसका काम करेगा, ऊंचाई का काम करेगा। फिर हम त्रिभुज, अब आप देखिए त्रिभुज हमको डी ई बी इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और ये एक प्रकार का अधिक कोण त्रिभुज है, पहले वीडियो में हमने बताया था ये अधिक कोण है। अब इस शीर्ष से हमको लंब डाला यहाँ, यानी कि आधार तो मेरा डीबी काम करेगा लेकिन ऊंचाई मेरा ई एम काम करेगा। हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया है, उसको प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो त्रिभुज डी ई बी का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1/2। आधार तो मेरा डी ई काम करेगा डीबी, और ऊंचाई मेरा वही ई एम काम करेगा। अब हम क्या करते थे, दोनों को भाग दे देते हैं। इसीलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हमको देखिए भाग क्यों देते हैं, ए डी गुने ई एम बट्टा में 1/2 गुने डी बी गुने ई एम। ई एम कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको निकल के आएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, और ये हमको निकल के आया ए डी बट्टा डी बी, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए मेरा ये वाला पार्ट आ गया। अब हमको ये वाला पार्ट लाना है। अब जैसे ही ये वाला पार्ट अगर लाना है ए ई और बट्टा ई सी, तो फिर से हमको ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन इस बार आधार हमको क्या लेना है, ए ई, और ए ई आधार लेना है। तो ए ई पे ऊंचाई है डी एल, तो ऊंचाई लेंगे डी एल। फिर यहां से लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब ए डी का क्षेत्रफल 1/2 गुने, अब आधार जो मेरा होगा वो ए ई होगा, तो यहाँ पे लिखिए ए ई, और ऊंचाई जो मेरा होगा वो हो जाएगा एल डी या डी एल, जो लिखने का इच्छा है वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए डी एल
अब हमको आधार क्या चाहिए, EC। तो अब देखिए CDE, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज CDE, CD ने CDE, या इसको EDC कर लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला EDC का, तो त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल 1/2, आधार का काम करेगा वही EC और ऊंचाई का काम करेगा वही DL। फिर इन दोनों को भी हम भाग देते हैं, तो इसीलिए हमको नजर आ रहा है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AE गुने DL बट्टा 1/2 गुने EC गुने DL। DL कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल होगा। फिर से हमको नजर आ रहा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, और ये नजर आ रहा है AE बट्टा EC। ये मेरा हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड, इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब हमको समीकरण 1 और 2 से अगर किसी तरह ये और ये आपस में बराबर हो जाए, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देख रहे हैं, चूंकि लिखेंगे आगे DE समानांतर क्या है BC, ये क्वेश्चन में ही था। और जब दो समांतर रेखा हो तो लिखेंगे है, इसीलिए त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल होगा। अब हम जानते हैं कि सवाल में दे रखा था DE समानांतर BC, ये दोनों अगर समानांतर है तो ये त्रिभुज वाला, ये जो त्रिभुज होगा मेरा, ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है मेरा ये त्रिभुज, और ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला, ये मेरा त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि 9th क्लास में हम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब दो समांतर रेखा हो, यहाँ पे हम बता देते हैं, जब दो समांतर रेखा हो तो दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित एक ही आधार के एक ही ओर, अब मान लीजिए ये मेरा दो समांतर रेखा है, अगर हम आधार लेते हैं ये वाला, आधार लेते हैं ये वाला, तो एक ही आधार होना चाहिए और एक ही ओर होना चाहिए। तो देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों का आधार यही है। अब दोनों एक ही ओर है, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम इस आधार को लेते हैं, ये वाला आधार अगर हम लेते हैं, तो इस आधार के एक ही ओर नीचे की ओर देखिए ये त्रिभुज, और एक ही तौर देखिए नीचे की त्रिभुज देखिए ये त्रिभुज, यानी कि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसको अगर आप लिखना चाहे तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, यहां पे क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार के एक ही ओर स्थित है, इसलिए ये बराबर होगा। अब आप क्या कीजिए, दोनों ओर यहां पे लिख दीजिए, दोनों ओर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। भाग देने पर जैसे ही भाग दीजिएगा तो आएगा, पहले से है त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल
अब बट्टा अभी हम दोनों ओर दे रहे हैं, इससे भाग दे रहे हैं, तो लिखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब फिर इधर देखिए, इधर पहले से था त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल। अब बट्टा यहां पे है त्रिभुज, अभी हो जाएगा ए डी ई का क्षेत्रफल। अब इन दोनों को पलटी मार दीजिए, जैसे पलटी मारिएगा तो ऊपर आ जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब बट्टा ये आ जाएगा, इस दोनों को पलटी मारे तो जैसे हम LHS में करेंगे वैसे RHS में, तो इन दोनों को पलटी मारेंगे, यहाँ त्रिभुज आ जाएगा DEB का क्षेत्रफल। फिर यहाँ भी करना पड़ेगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब बट्टा त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। इसीलिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, अब जब ये दोनों आपस में बराबर है तो समीकरण फर्स्ट को और समीकरण सेकेंड को देखिए, समीकरण फर्स्ट को और समीकरण सेकेंड को देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है तो ऑटोमेटिक ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होगा। इसीलिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्रूफ। ये था हमारा थेल्स प्रमेय जो 5 नंबर में पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये तो थेल्स प्रमेय था, लेकिन इससे केवल ये सिंपल वाला तो प्रूफ 5 नंबर में पूछा जाएगा, बट इस पे बहुत सारे ऐसे सवाल है जो पूछा जाता है 2 नंबर में भी और 1 नंबर में भी, तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसका एप्लीकेशन, कि इस थ्योरम का क्या एप्लीकेशन है और क्या क्या रूल हो सकता है, और साथ ही साथ इस पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों को हम प्रोवाइड कर देंगे। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो भी एग्ज़ाम 24 में देने वाले हैं या 25 में देने वाले हैं वो सब यहाँ पे बने रहिए। आप लोगों को एक एक करके सारे टॉपिक कवर करवा दिया जाएगा। जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी बने रहिए, क्योंकि हम बहुत जल्द टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाने वाले हैं इसी चैनल पे। धन्यवाद।